हेलो। क्या क्या? तुम उस लड़की की लेग्स चेकआउट कर रहे थे? नहीं बेबी, मैं तो सिर्फ शक्ल देख रहा हूँ। अच्छा, देख तो रहे थे ना? यार शक्ल ही तो देख रहा हूँ। अच्छा, कल टच करोगे और बोलोगे बेबी मैं तो सिर्फ टच ही कर रहा था। I mean, कितने चीप हो तुम। तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठी है और तुम यू आर चेकिंग आउट सम अदर गर्ल। ओह माय गॉड, बकार वो लड़का कितना हॉट लग रहा है। अब बेबी तुम किसी को हॉट बोलो तो वो क्या? एक्सक्यूज मी, मैंने इतना ही कहा दैट ही इज लुकिंग हॉट। अगर इससे तुम्हारी छोटी सी ईगो को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बेबी यार ये तो ये कोई... बेबी वेबी कुछ नहीं। मैंने इस लड़के की तारीफ क्या कर दी तो तुम इनसिक्योर हो गए। यू शुड बी थैंकफुल टू मी कि मैं ऐसे प्ले बॉयज के साथ डेट नहीं करती, वरना कब कब ब्रेकअप कर चुकी होती। तो भाइयों, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़की को चेकआउट करते हुए आपको पकड़ ले तो आपको एक ही बात बोलनी चाहिए कि बेबी मैं तो उसे इसलिए देख रहा था, ये कितनी वियर्ड और अगली है। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के को चेकआउट करे तो इग्नोर करो भाई, इसी में आपकी भलाई है। बेब तुम्हें पता है जाफर और नताशा का ब्रेकअप हो गया यार। Why? What happened? ब्रेकअप किसने किया? नताशा ने। नताशा ने? Apparently जाफर was cheating on her। जाफर तो था ही फ्लर्ट। बहुत अच्छा किया उसने छोड़ दिया। उसे तो बहुत पहले से छोड़ देना चाहिए था। वो है ही ऐसा घटिया इंसान। You know what? क्या? सारा ने अदील को डंप कर दिया। तो ये बात तो सबको पता है कि सारा अदील के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी फरहान के साथ हैंग आउट करना शुरू कर दिया था। नहीं यार, हाँ। सारा जब अदील को टेक्स्ट करती थी तो वो उसका रिप्लाई नहीं देता था। उसको कॉल करके बुलाती थी तो वो 10-15 मिनट लेट आता था। इवन दो उसके साथ सुबह फजर तक बात भी नहीं करता था। अब तुम ही देखो ना, इसमें सारा की गलती हुई या अदील की? ऑफ कोर्स अदील की, क्योंकि वो उसको टाइम नहीं देता था। अच्छा ही किया सारा ने छोड़ दिया, मुझे तो वो शुरू से ही पसंद नहीं। अब अगर लड़का लड़की को छोड़ दे तो वो कमीना हो जाता है, और अगर लड़की लड़के को छोड़ दे तो बेचारी और मजबूर हो जाती है। अब ये डबल स्टैंडर्ड तो सदियों से चलता आ रहा है। इसके लिए हम लड़के एक ही काम कर सकते हैं भाई, हाथ उठाओ और दुआ मांगो, ए अल्लाह ताला हमारी गर्लफ्रेंड्स के दिमागों को ठीक फरमा। औरत जमाने से कंप्लेन करती आ रही है कि मर्द हमें समझ नहीं पाते। सी आई डोंट गेट व्हाट्स द बिग डील इज एनीवे, क्योंकि ये औरत हमेशा अपने बारे में ही तो बात कर रही होती है। मसला तब आता है जब हम मर्द ये नहीं समझ पाते कि जो औरत का मतलब है वो ये कहती नहीं है, और जो कहती है वो इसका मतलब नहीं होता। मतलब ये है कि ये कहना कुछ और चाहती है और असल में इसका मतलब कुछ और होता है। और मैं आप सबको बताऊंगा कि ऐसी कंफ्यूजन में किस तरह से आपको डील करना चाहिए। कंफ्यूजन नंबर 1, बेबी तुम्हें पता है हम सब लड़कों ने प्लान किया है कि इस हफ्ते हम लोग लाहौर जा रहे हैं रोड ट्रिप पे। बट वी प्लान के हम इस वीक मूवी देखने जाएंगे। वो तो यार मूवी कभी भी देख सकते हैं, ये तो रोड ट्रिप है। सब लड़के हम लोग इतने दिनों बाद मिल रहे हैं यार। श्योर, गो अहेड। अब इस मौके पे बहुत सारे अनाड़ी बॉयफ्रेंड और हस्बैंड ये समझते हैं कि उनकी बीवी और गर्लफ्रेंड ने ये बोल दिया है कि जाओ आराम से, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका असल में मतलब ये है कि अगर तुम गए तो ना कभी ये तुम्हारी कॉल उठाएगी सही, ना कभी तुम्हें नाश्ता बना के देगी अगर तुम्हारी बीवी है, और अगर गर्लफ्रेंड है तो कभी तुम्हें डेट पे नजर भी नहीं आएगी। इनफैक्ट जब तक तुम वापस आओगे तो ये कंप्लीटली डिसओन कर चुकी होगी तुम्हें। तो अगर कभी आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी ऐसे मौके पे बोले श्योर गो अहेड, तो कभी मत जाना। उफ, बाहर क्यों बैठी हुई हो यार? सॉरी बेबी, मैं इतना ज्यादा काम पे बिजी था कि तुम्हें फोन नहीं कर सका ऑफिस से। तुम मैसेज ही कर देते दैट तुम बिजी हो। लेकिन बेबी मैं तुम्हें जब भी मैसेज करता हूँ ना काम पे, तुम इतने सारे मैसेज रिप्लाई में कर देती हो कि मैं पागल हो जाता हूँ। अच्छा, तो अब तुम्हें इस चीज से भी प्रॉब्लम है दैट मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ? यार मैंने ये कब कहा? अब अपसेट नहीं हो जाना यार इस बात पे। आई एम नॉट अपसेट। अगर इस वक्त आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड ये बोले कि वो अपसेट नहीं है तो ये समझ लें कि वो इतनी अपसेट है कि ना वो आपकी शक्ल देखना चाहती है ना आपसे बात करना चाहती है। इसका बेहतरीन तरीका ये है मेरे भाई कि कभी भी इस टॉपिक को आइंदा ना छेड़ें और चुपचाप साइड पे खिसक लें। एक लड़की थी दीवानी सी, ना उसको बंगला चाहिए था ना दौलत, उसको सिर्फ और सिर्फ चाहिए था मेरी अपनी लव स्टोरी, मेरी प्रेम कहानी। रात को वो लव स्टोरीज पढ़ती थी और दिन में अपने शाहरुख खान का इंतजार, और हर वक्त यही सोचती नजर आती थी कब आएगा मेरा हीरो। अगर आप इस किस्म की किसी लड़की के बॉयफ्रेंड बन जाते हैं तो सुबह शाम रोमांस के झटके मिलेंगे। रोमांटिक होना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आपको नाश्ते में रोमांस मिले,
आपको दोपहर के खाने में रोमांस मिले, रात के खाने में आपको रोमांस मिले, कॉफ़ी में रोमांस मिले, तो आप खाना कब खाएंगे? कुछ लड़कियों को अल्ट्रा रोमांटिक होने की बीमारी हो जाती है और इसकी पहली स्टेज ये होती है। अपने वॉलेट में मेरी पिक्चर रखो ना। मेरे साथ एक टाइटैनिक वाला पोज क्यों नहीं खिंचवाते तुम? क्यूटी पाए, एक काम करते हैं, क्या? तुम और मैं अपना फेसबुक का अकाउंट डिलीट कर देते हैं। क्यों? ताकि हम एक ही अकाउंट बनाएं जिसका नाम रखें जैन एंड अलीजे फॉरएवर। मेरे छोटे से पांडा, जी। अपना सेल फोन दिखाओ ना। ये लो। मेरे हाथ में दिखाओ ना। क्यों? दिखाओ तो। इसका पासवर्ड बताओ ना। क्यों? मुझे देखना है कि मेरे अलावा और कौन कौन तुम्हें मैसेज करता है। मेरा छोटा सा खरगोश, जी। मेरे साथ अपनी डीपी लगाओ ना। इसकी दूसरी स्टेज में आपको अपनी रिलेशनशिप की एक एक तारीख याद रखनी पड़ती है। माय कपकेक, 16 अगस्त को क्या हुआ था? बेबी 14 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 15 को इंडिया, 16 को क्या हुआ था? 16 को तुमने मुझे सेकंड टाइम देखा था। तो इससे क्या होता है बेबी? तो आज सेकंड टाइम देखने की सेकंड एनिवर्सरी है, तुम भूल गए। और इन ओवर रोमांटिक गर्लफ्रेंड्स की फिर आती है स्टेज 3। माय बेबी, आई लव यू माय बबल गम। मेरा छोटा सा प्यारा सा बग्स बनी, माय छोटू सा फ्रॉगू, मेरा प्यारा सा पांडा, माय कपकेक, मेरे चोको मफिन। मैंने तुम्हारे इतने सारे क्यूट से निकनेम्स रखे, तुम भी मेरा कोई निकनेम रखो ना। मोती। क्या? वो तो गली के कुत्ते का नाम होता है। मैंने कॉकटेल की टिकट्स लाए हूँ तुम्हारे लिए। कॉकटेल मूवी देखने चलेंगे। हम कहाँ पे देखेंगे? कहीं भी बैठ जाएंगे सिनेमा में। टॉप कॉर्नर की सीट्स नहीं है। वही है ऊपर की कोने की है, कोने की है, कोने की। रोना बंद करो, रोना बंद करो। Really? You're so